जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक साथी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना के लिए गवर्नमेंट ने लागू कर दी है 6 नए रूल जो कि एप्लीकेबल हो जाएंगे आपके 1 अक्टूबर 24 से। अगर आप एक एनआरआई हैं या आप एनआरआई बन चुके हैं, इंडियन सिटीजन हैं या आप एक सीनियर सिटीजन हैं या फिर इंडिविजुअल है जिन्होंने अपनी फैमिली के लिए या अपनी बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ अकाउंट को ओपन करवा रखा है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए और भी लोगों के साथ अपनी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिए ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये करना आपके लिए तो फ्री है और इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है। हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। दोस्तों अगर मैं लेटेस्ट वीडियो अपडेट की बात करूं तो लेटेस्ट वीडियो अपडेट बजट 24 से जुड़े सारे के सारे अपडेट हमारे चैनल पे अवेलेबल है, चाहे वो 16 लाख तक की इनकम पे जीरो टैक्स के बारे में हो, चाहे इनकम टैक्स फ्री इनकम के बारे में हो, एलटीसीजी की कैलकुलेशन हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन हो या न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेटर हो, तो सारे वीडियोस रेलेवेंट वीडियोस, चाहे आप एक इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, पेंशनर है, आर्मी पर्सन है, सारे वीडियोस आप सभी को यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप वीडियो सेक्शन से खुद को अपडेट करवा सकते हैं, औरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके। और दोस्तों अब आप सभी की रिक्वेस्ट पे टेक साथी शॉर्ट्स चैनल भी लाइव हो चुका है, तो टेक साथी शॉर्ट्स के माध्यम से भी आप खुद को शॉर्ट्स के माध्यम से अपडेट करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टेक्स्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। तो चलिए अब बात करते हैं हम। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पीपीएफ के बारे में। तो दोस्तों पीपीएफ की अगर मैं बात करूं तो पीपीएफ के अंदर अगर आपने एक से ज्यादा अकाउंट ओपन करवाए हैं, जैसे कि आपने पोस्ट ऑफिस के अंदर एक अकाउंट ओपन करवा लिया, एक अपने बैंक के अंदर करवा लिया, एक दूसरे बैंक के अंदर करवा लिया, तो इस केस के अंदर गवर्नमेंट रूल क्या लाई है कि दोस्तों जो प्राइमरी अकाउंट होगा वही आपका अर्न करेगा जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेलिंग है। यानी कि पीपीएफ के लिए अभी करंट इंटरेस्ट रेट दोस्तों है 7.1%, तो सिर्फ जो आपका प्राइमरी अकाउंट है उसी में मिलेगा। अगर आपसे एक से ज्यादा अकाउंट है तो आप जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उनसे पूछा जाएगा पोस्ट ऑफिस बैंक की तरफ से कि कौन सा आपको प्राइमरी अकाउंट रखना है, और बाकी अमाउंट जो है दूसरे अकाउंट का वो इस अकाउंट के अंदर मर्ज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सीलिंग लिमिट जो आपकी एप्लीकेबल है उससे ज्यादा अमाउंट नहीं होना चाहिए। जैसे आपके पास 3 पीपीएफ के अकाउंट हैं, एक पोस्ट ऑफिस, एक आईसीआईसीआई बैंक और एक एचडीएफसी बैंक के अंदर, तो दोस्तों इस केस के अंदर तीनों की लिमिट, आपकी मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख है पर ईयर। तो 1.5 लाख से ज्यादा अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो वो अमाउंट आपकी जो है मर्ज नहीं होगी और उसका जो है आपको रिफंड मिल जाएगा। तो दोस्तों यही आपका सेकंड रूल यहाँ पे बोलता है कि जो बैलेंस अमाउंट होगा सेकंड अकाउंट का वो आपका मर्ज हो जाएगा फर्स्ट अकाउंट के अंदर। एप्लीकेबल सीलिंग लिमिट आपको इन्वेस्टमेंट की देखनी है। पोस्ट मर्जर जो प्राइमरी अकाउंट है वो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट यानी कि जो करंट इंटरेस्ट रेट है वही आपको यहाँ पे अर्न होगी, और जो एक्सेस बैलेंस है सेकंड अकाउंट का उस पे आपको 0% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आपने अपने एचडीएफसी बैंक अकाउंट जो आपका पीपीएफ का अकाउंट है उसके अंदर आपने डाल दिया है 1.5 लाख रुपए और पोस्ट ऑफिस और आईसीआईसीआई बैंक के दोनों अकाउंट्स के अंदर भी 1.5 लाख रुपए, तो जो एक्स्ट्रा 1.5 लाख है ना दोस्तों वो आपको 0% इंटरेस्ट रेट देगा, उस पे आपको कोई भी तरह का गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं देगी। इसके साथ दोस्तों जो एडिशनल अकाउंट आपने ओपन करवाए हैं प्राइमरी और सेकेंडरी अकाउंट के अलावा वो भी आपके 0% इंटरेस्ट रेट पे अर्न करेंगे जिस डेट से आपने अकाउंट ओपन करवाया है। चाहे आपने 10 साल पहले भी अगर ओपन करवाया है ना तो अब तक का सारा इंटरेस्ट जो है वो आपसे गवर्नमेंट वापस ले लेगी। आपको जो नॉर्मल प्रिंसिपल आपने जो डिपॉजिट करवाया है वो आपको वापस दे देगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि दोस्तों अगर आपने एक्सटेंड करवाया है पीपीएफ अकाउंट को और लेकिन आपका स्टेटस जो है वो इंडिया के अंदर हो गया है एनआरआई, तो दोस्तों जब आपने पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाया था उस टाइम पे तो आप एनआरआई नहीं थे, लेकिन जब आप ने ओपन करवाने के बाद जब आप डिपॉजिट करवाते हैं उस केस के अंदर अगर आप एनआरआई हो जाते हैं तो जो एक्टिव एनआरआई की पीपीएफ अकाउंट है दोस्तों उस अकाउंट का रेजिडेंशियल स्टेटस आपका अगर चेंज हो गया है तो फॉर्म एच में जो एक्सटेंशन के अंदर है वो आपसे रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में नहीं पूछता है। तो इस केस के अंदर गवर्नमेंट को क्या है लॉस हो रहा था, क्योंकि एनआरआई बहुत सारे एनआरआई अपने पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा के चले जाते हैं और यहाँ पे हायर इंटरेस्ट रेट लेते हैं, उसके साथ साथ उनका पीपीएफ का इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट होता है, मैच्योरिटी भी एग्जेम्प्ट होती है। तो गवर्नमेंट ने अब क्या बोला कि जो पीओएसए है यानी कि पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको दिया जाएगा, लेकिन कब तक दिया जाएगा,
30 सितंबर तक दिया जाएगा। उससे पहले उसके बाद जो है होगा वो आपको 0 इंटरेस्ट रेट मिलेगा दोस्तों। 1 अक्टूबर से आपको अगर पीपीएफ का अकाउंट आपने खुला रखा है, आप एनआरआई हैं, तो आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपका प्रिंसिपल डिपॉजिट होगा दोस्तों। इसी के साथ 30 सितंबर तक आपको सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि तकरीबन आपका 3 से 4% तक रहता है। और यहाँ पे एक कंडीशन और है कि इंडियन सिटीजन आप यहाँ पे होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि पीपीएफ अकाउंट आपने अगर ओपन करवाया है माइनर के नेम पे, तो दोस्तों इस केस के अंदर जब माइनर मेजर नहीं हो जाता, यानी कि 18 साल की एज अटेंड नहीं कर लेता, तो आपको सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिलेगा, ना कि आपका पीपीएफ का इंटरेस्ट। उसके बाद जो आपकी एप्लीकेबल रेट होगी उस पे आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। मैच्योरिटी पीरियड दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ने और बड़ा चेंज किया है कि जब आपका 18 साल पूरा होगा माइनर का, उसके बाद आपका मैच्योरिटी पीरियड कैलकुलेट होगा उस अकाउंट का। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर आपने कोई भी पीपीएफ और एसएसवाई यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना के अलावा कोई भी स्मॉल सेविंग स्कीम करवा रखी है, तो इस केस के अंदर माइनर के नाम पे तो कोई भी इर्रेगुलर अगर अकाउंट है, एक से ज्यादा अकाउंट है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 से 4% का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। और सिंपल इंटरेस्ट आपका पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट है उस हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट होगा। अब दोस्तों अगर मैं सुकन्या समृद्धि योजना की बात करूं, जिसमें सुकन्या समृद्धि योजना में बेटी के नाम पे अकाउंट उनके दादा, नाना, चाचा, बाबा ये सब ओपन करवा लेते थे मम्मी पापा के अलावा, तो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि रेगुलराइज करेंगे हम सुकन्या समृद्धि योजना को। अगर वो ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पे ओपन है अदर देन गार्डियन है, तो दोस्तों इस केस के अंदर एक ही फैमिली में एक से ज्यादा अकाउंट हो जाते थे, आप मैक्सिमम सुकन्या समृद्धि में 2 अकाउंट ओपन करवा सकते हैं दोस्तों। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर आपने गार्डियन के अंदर आपने ग्रैंड पेरेंट्स के नाम से अकाउंट ओपन करवा रखा है सुकन्या समृद्धि के अंदर, तो दोस्तों जो गार्डियनशिप है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी जो नेचुरल गार्डियन है, जैसे कि उनके पेरेंट्स, तो जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनके पास चली जाएगी। अगर मान लीजिए पेरेंट्स नहीं है, तो इस केस के अंदर जो लीगल गार्डियन है, जो कोर्ट अपॉइंट करेगा, वो यहाँ पे उसके पास ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा, उसकी गार्डियनशिप ट्रांसफर हो जाएगी। इसके साथ दोस्तों अगर आपने 2 से ज्यादा अकाउंट ओपन करवा रखे हैं एक फैमिली के अंदर जो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट की स्कीम की वायोलेशन करता है, तो उस अकाउंट के केस में जो इर्रेगुलर अकाउंट है वो आपका क्लोज कर दिया जाएगा और उसको ऐसा माना जाएगा कि जो अकाउंट है वो आपका कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ में खोला गया है, तो जो आपका पैसा है वो पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे गवर्नमेंट वापस दे देगी। दोस्तों आशा है आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिल गई होगी। फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए आप हमारे चैनल टेक साथी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेक साथी शॉर्ट को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अब आपको टैक्स साथी शॉर्ट पे मिलेंगे टैक्स शॉर्ट्स के साथ साथ टैक्स कैलकुलेटर के वीडियोस। दोस्तों अब आपको सारे के सारे टैक्स कैलकुलेशन के वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे, सारे के सारे कैलकुलेटर के वीडियोस मिल जाएंगे, चाहे वो इंडिविजुअल के इनकम टैक्स कैलकुलेशन का हो, सीनियर सिटीजन का कैलकुलेशन का हो, न्यू इनकम टैक्स रिजीम की बात हो, ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम की बात हो, इसके साथ आपको शॉर्ट्स के वीडियोस भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट के लिए, टैक्स शॉर्ट्स के लिए आप हमारे चैनल टैक्स साथी शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ऑल बटन को क्लिक कर दीजिए। ये करना आपके लिए तो फ्री है, इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है और हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।